नमस्कार। अभी मौजूद हैं चेनारी नगर पंचायत में और आज हम बात करेंगे अतिक्रमण को लेकर। चूँकि नगर पंचायत के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 24 घंटा के द्वारा चेनारी नगर पंचायत की अतिक्रमण को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन 60 घंटा से अधिक हो गया, लेकिन नगर पंचायत के द्वारा अतिक्रमणकारियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ क्षेत्रीय नेता हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। नगर पंचायत के द्वारा अनाउंस किया गया था कि अतिक्रमण को साफ करा दिया जाएगा, लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधा उपलब्ध होगी, लेकिन अभी तक नगर पंचायत के द्वारा इस मामले पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नाम हुआ आपका? सरवर अली खान, पूर्व प्रत्याशी सासाराम विधानसभा बसपा। देखिए, नगर पंचायत अध्यक्ष देखिए नगर पंचायत के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी कहा था कि 4 सितंबर तक हम नगर पंचायत को अतिक्रमण मुक्त कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे विशेष ज़रूरी ध्यान देने जोग बात है कि यहाँ के नगर पंचायत के जो अध्यक्षता हैं, उनके द्वारा आज तक ज़मीन न बस स्टैंड के लिए और ना ही सब्जी मंडी के लिए और ना ही टेम्पू स्टैंड के लिए आवंटित नहीं करके दिया गया, जिसके चलते 10 योजना फिर के जा रहा है चेनारी नगर पंचायत से। आज ही मैंने एक अखबार के कटिंग में देखा, उसमें लिखा हुआ था कि चेनारी नगर पंचायत से 10 ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ से लौट रही हैं भूमि के अभाव में। तो जब नगर पंचायत के अध्यक्षता जी हैं और यहाँ पर नगर पंचायत के वार्ड लोग हैं, ये सारे मिल के कहीं 5 डिसमिल ज़मीन की ज़रूरत है, कहीं 2 डिसमिल ज़मीन की ज़रूरत है, कहीं 1 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। ये सारे लोग मिल के इतने बड़े न्यू वर्तमान नगर पंचायत जो बना है चेनारी, उसमें जब ज़मीन आवंटित नहीं करा सकते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इनसे कोई विकास का कार्य होगा। और ये लोग कभी भी यहाँ से अतिक्रमण मुक्त सड़क को करा सकते हैं। इनसे अच्छा तो चेनारी नगर पंचायत से अच्छा तो प्रतिनिधि का काम चेनारी दक्षिणी के जिला परिषद विजय शर्मा द्वारा किया गया कि उन्होंने एक बार बोला कि मैं अगर कल से नगर पंचायत के द्वारा यहाँ से सड़क पर जो पानी का जमौड़ा लगा हुआ इसको नहीं हटाया गया तो मैं पानी में बैठकर आत्मदाह कर लूँगा और नहीं तो पानी हटाने का काम करूँगा। उन्होंने जितना समय दिया था उतना समय में पानी हटवाया, लेकिन उनके बात में दम था। बाकी यहाँ के नगर पदाधिकारी जो हैं, नगर के जो चेयरमैन अध्यक्षता जी हैं, वही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 24 घंटा के अंदर अतिक्रमण रोड से खाली कर देना था। तो जी इनके करनी और कथनी में वही तो मैं बता रहा हूँ कि एक ऊंचे ओहदे पर रहने के नाते, चाहे कार्यपालक पदाधिकारी हो या चाहे नगर पंचायत चेनारी के अध्यक्षता जी के द्वारा बोला गया हो, तो अपने बात को, अपने कार्य को गरिमा रखना चाहिए, क्योंकि जनता विश्वास करके आपको बनाए हैं। और कार्यपालक पदाधिकारी एक स्कूटी मजिस्ट्रेट का पद होता है, जब उनके ज़बान का ही वैल्यू नहीं रहेगा। इसी तरह से पूरे जिला में लोग जुटे हुए थे चेनारी थाना परागण में, और मुहर्रम कमेटी की बैठक बैठी हुई थी। उसमें नगर पदाधिकारी ने कहा था कि मैं चेनारी बाज़ार के अंदर रोशनी के लिए जनरेटर लगा दूंगा, माइक लगा दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया और पूरा मुहर्रम में नगर पंचायत चेनारी अंधकार में डूबा रहा। और कमेटी के लोग भी लगाना चाह रहे थे, लेकिन ये बोले कि हम लगवा देंगे, इसलिए नहीं लगाए। ऐसे पदाधिकारी पर यहाँ के लोगों का कोई विश्वास नहीं। ऐसे पदाधिकारी कह रहे हैं, तो चूँकि कहा जाए, देखा जाए तो अभी यहाँ यात्री शेड भी अतिक्रमण की चपेट में है। यहाँ पूरे चेनारी नगर पंचायत में एक जिला परिषद के द्वारा शौचालय बनाया गया है, वो भी अतिक्रमण की चपेट में है। काफ़ी दूर दराज से महिलाएं शौच करने के लिए आती हैं, लेकिन शर्म के मारे वहां से घूमकर चली जाती हैं। पेशाब खाना भी नहीं है और शौचालय बना भी तो और रह गई बात कि चेनारी जिला परिषद के ज़मीन में एक शौचालय भी पास होकर आया है, वो भी अतिक्रमणकारियों के द्वारा नहीं बनने दिया जा रहा है। देखिए, अतिक्रमणकारियों के ऊपर नोटिस सीओ को लेना चाहिए। और यहाँ पर हम सुने हैं कि एक डिप्टी कलेक्टर साहब का पोस्टिंग हुआ है सीओ साहब के जगह पर। वो बहुत अच्छे कार्य देखते हैं। हो सकता है
कि 1-2 दिन में उनकी व्यवस्था ख़त्म हो जाए, तो उनसे अब चेनारी नगर वासियों को उम्मीद है कि वो नया कुछ कार्य करके नगर वासियों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छी लोगों को दिल में जगह बनाएंगे, उन्हीं से उम्मीद है। हमारे साथ बात करने के लिए दिनेश चंद्रवंशी जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, शौचालय आया है लेकिन बन नहीं रहा है, अतिक्रमणकारी जो है उस जगह पे कब्जा किए हुए हैं। देखिए, अतिक्रमण जो है डमंगला में जो है अतिक्रमण, तो ये विभाग का चीज़ है, उनको देख रेख में है। अतिक्रमण है कि नहीं वहाँ तो विशेष नहीं करेंगे। योजना जो पास हुआ है अभी तक नहीं बना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। जो अभी करता है चाहे उसके जो भी अधिकारी हैं, और झोपड़ी ठेला तो गरीब का है, हटना चाहिए। बाकी महल के आगे 12-12 फीट शेड जो लगा है वो भी अतिक्रमण में आता है, उसको सख्त जरूरी है। क्योंकि जितने भी बिल्डिंगधारी हैं। अरे तो नगर पंचायत के किरकिरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 24 घंटा के अंदर हटाने का आदेश दिया गया था। अब वो अधिकारी हैं, उनका क्या नाप तौल है, कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, क्या ये उसमें हम फोकस नहीं मारेंगे। अतिक्रमण हवा में अनाउंसमेंट करवा दिए थे चेनारी में। अब तो कैसा किया नहीं किया, अतिक्रमण हटना चाहिए, उसके मैं पक्ष में हूँ। ठेला एक समान है, उन लोग को व्यवस्था बने, उन लोग को रोजी रोटी मिले, वही लोग बेरोजगार है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चेनारी में शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शौचालय होना चाहिए, और पहला चीज़ यह है कि पेशाब करने के लिए कहीं जगह नहीं है चेनारी भर में। और अतिक्रमण का जहाँ तक सवाल है, यहाँ से थाना होते हुए मवेशी अस्पताल तक पैदल जाने में कहाँ धक्का लग जाएगा कोई निश्चित नहीं है। बाजार के हम क्या बोल सकते हैं, पूरा अतिक्रमण तो है ये है। अतिक्रमण कोई भी शेड हटना चाहिए कि ये हम कहाँ कहेंगे कि नहीं हटना चाहिए। हाँ, आप अपने मकान में की बोल रहे हैं, आपका वही मकान। देखिए, ये है बुजुर्ग आदमी, ये भी कह रहे हैं कि अतिक्रमण को चेनारी से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत के जो कार्यशैली है उनके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है। उनके द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से चेनारी नगर पंचायत में अनाउंस करवाया गया था कि 24 घंटा के अंदर ही अतिक्रमणकारियों को मुख्य सड़क से खाली करा दिया जाएगा। लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी 60 घंटा 70 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक अतिक्रमण को खाली नहीं करवा पाए हैं। मीडिया दर्पण के लिए चेनारी से रामाकांत मिश्रा की रिपोर्ट।